अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे अज़ीज़ साथियों, अल्लाह ताला ने बेटी को, औरत को, बीवी को वो मकाम अता फरमाया जो किसी मज़हब ने औरत की अज़मत नहीं बतलाई, जो मज़हब इस्लाम ने बताई। अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपनी 3 बेटियों की परवरिश की, दीन सिखलाया, दीन की बातें बतलाई, पर्दा बतलाया, नमाज सिखलाई, हज के मसाइल बताए, ज़कात के मसाइल बताए, शौहर के मकाम को सिखाया, सारी चीज़ें सिखाई। 3 की जिसने परवरिश की वो माँ बाप जन्नती हैं। एक सहाबी खड़े होते हैं, अल्लाह के नबी, मेरी तो 2 बेटियां हैं, क्या मैं अपनी बेटी को दीनी तरबियत करूं, नमाज सिखाऊं, शौहर के मकाम को बताऊं, क्या मुझे भी जन्नत मिलेगी? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुझे भी जन्नत मिलेगी। एक सहाबी उठे, अल्लाह के नबी, मेरे एक ही बेटी है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो एक बेटी की परवरिश करे, दीनी परवरिश करे, पर्दा सिखाए, दीन सिखाए, शौहर के मकाम को सिखलाए, वो भी जन्नती है। ये है इस्लाम में औरत की शान, बेटी की शान। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेटी से फिर वो बीवी किसी की बनती है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्ना अहब्बकुम इलैया अहसनुकुम अखलाका, मुझे सबसे ज़्यादा महबूब मेरी उम्मत में से वो मुसलमान है जिसके अखलाक अच्छे हों। और मैं, यानी नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अपनी बीवियों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आने वाला हूँ। ये नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया। नबी का उम्मती है, सच्चा मुसलमान है, वो बीबी से मोहब्बत करने वाला बनेगा, बीबी की गलतियों को इग्नोर करने वाला बनेगा, उसकी खूबियों पर निगाह रखने वाला बनेगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐबों को तलाश न करो, खूबियों को दिमाग में रखा करो। ये मेरे नबी ने औरत के मकाम को बताया। फिर वो बीवी माँ बनती है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्मुहात, जन्नत माँ के कदमों में अल्लाह ने रख दी है। जन्नत नमाज से नहीं, रोज़ा से नहीं, ज़कात से नहीं, हज से नहीं, गरीबों को देने से नहीं, यतीमों का ख्याल करने से नहीं, जन्नत का मकाम अल्लाह ने माँ की खिदमत से रखा है, माँ के मकाम से रखा है। अल्लाह ने वो अज़मत दी है। कौन कहता है कि मज़हब इस्लाम में औरत की अज़मत नहीं है? क्या नंगापन ये औरत की अज़मत है? क्या औरत को बाज़ारों में नंगे सर घुमाना ये अज़मत है? ये ज़िल्लत है, ये रुसवाई है। अल्लाह ने औरत के मकाम को बताया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने पैदा किया, आपके पुतले को मादर ज़ात नंगा कितने दिन पड़ा रहा, लेकिन जब अल्लाह ने औरत को पैदा किया, औरत के मुजस्समा नहीं बनाया अल्लाह ने, औरत का बदन नहीं बनाया, बस आदम अलैहिस्सलाम की बाईं उल्टी पसली से पैदा कर दिया। ये मकाम को बताया है औरत का। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हम सबको बेटियां दी हैं, ये अल्लाह की रहमतें हैं। बेटियों की परवरिश करें, उनको सही तालीम दें, उनको सही एजुकेशन दें, उनको सही माहौल दें, उनको सही तालीम देकर उन पर तवज्जो रखें। किस स्कूल में हमारी बच्ची पढ़ती है, वहाँ कैसा माहौल है, ये हम सब की जिम्मेदारी है। प्यार और मोहब्बत में हम छोटी छोटी बच्चियों के साथ तालीम और तरबियत नहीं सिखाते हैं। छोटी छोटी बच्चियां हैं, स्लीव कटी हुई हैं, आधी आस्तीन है, खुला हुआ है। बाज़ारों में शरई लिबास औरतों का, लड़कियों का मिलता ही नहीं है।
जाओ मार्केट में, कोई कपड़े नहीं है जो फुल आस्तीन वाले हों, जींस टॉप। ये मुसलमानों का तरीका नहीं है। बेटी हाई स्कूल में चली गई, वो मेरी बेटी कहकर पुकार रहा है, उसने नहीं देखा किस माहौल में जा रही है, किधर जा रही है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यह हर माँ बाप की जिम्मेदारी हिफाजत करना। आज सोशल मीडिया का दौर है, मेरी बेटी कहीं इंस्टाग्राम फेसबुक पर डांस तो नहीं कर रही, कहीं नंगापन तो नहीं दिखा रही। यह हम सब की जिम्मेदारी है। बाजार में औरत नंगी घूमती है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तो शैतान लोगों से कहता है, देखो देखो वो नंगी जा रही है, वो खूबसूरत जा रही है। और उन सब का गुनाह उस लड़की पर पड़ेगा, उस औरत पर पड़ेगा, और ये गुनाह माँ बाप के ऊपर पड़ेगा। तो लड़कियों को पढ़ाना जरूरी है। जैसे हमें एक दीनदार माँ की ज़रूरत है ताकि उनके कोख से दीनदार लोग पैदा हों। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अपने मुल्क में दीन की मेहनत की, 1 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया और कई लाख लोग मुसलमानों को दीनदार बना दिया। बड़े खुश हैं। माँ ने पूछा, बेटा बड़ा खुश है? चेहरा चमक रहा है, चेहरा दमक रहा है। फरमाया, ए मेरी माँ, आज अल्लाह का बड़ा एहसान है कि मेरे हाथ पर इतने लोग कलमा पढ़ चुके हैं। तो माँ ने क्या जवाब दिया, ये बेटा तेरा कमाल नहीं है, ये मेरा कमाल है। वो कैसे मेरी माँ? कि बेटा मैंने तुझे कभी बगैर वुज़ू के दूध नहीं पिलाया। वो माँ ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की जो बगैर वुज़ू के बेटे को दूध नहीं पिला रही, वो नमाज कभी छोड़ती होगी? वो कभी कुरान छोड़ती होगी? आज वही माँ शौहर के सामने तैयार नहीं होती है, क्रीम पाउडर सुर्खियां शौहर के लिए नहीं लगाती हैं, बाहर जाने के लिए लगा रही हैं। ये माँ, बेटियां देख रही हैं अपनी माँ को, बर्तन में जो है वो निकलेगा, बड़े होकर वही फॉलो बेटियां करेंगी। अगर तुम चाहते हो और चाहती हैं माएँ कि बेटियां दीन का काम करें, तो पहले हमें फॉलो करना पड़ेगा, हमें दीनदार बनना पड़ेगा। तो मेरे अजीज साथियों, बताइए रहा था कि बेटों से ज्यादा बेटियों की तरबियत जरूरी है। एक मां सुधरी, पूरा खानदान सुधरा। एक मर्द सुधरा तो एक फर्द सुधरा, यानी एक औरत से खानदान सुधर जाता है। मां बच्चे के लिए पहला मदरसा है। एक वाक़या एक दोस्त ने बताया मुझे, बड़े दीनदार घराने की लड़की और बड़े पर्दे के एहतिमाम के साथ बेटी को पढ़ाया लिखाया। जब बच्ची बड़ी हो गई, शादी के करीब, फ़ोन आता है अब्बा के पास कि अब्बा जान मुझे भूल जाओ, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। बाप रोने लगा। मैंने किस मुसीबत से, किस मेहनत और मुशक्क़त से बेटी को पाला, बड़ा किया, वजह क्या रही कि बेटी क्या हुआ कि मैंने एक लड़के के साथ निकाह कर लिया है। अब बाप ने दिमाग घुमाया कि आखिर परवरिश में, तरबियत में कमी कहाँ रह गई। तो सारी पीछे की डिटेल माइंड में घुमाई। पता ये चला कि जिस हॉस्टल में छोड़ा था, उस हॉस्टल में लड़के भी रहते थे। वहां से कनेक्ट हो गई लड़कों के साथ।
इसलिए हमारे इस्लाम के अंदर अगर महरम मर्द नहीं है तो हज भी फ़र्ज़ नहीं है। ये इस्लाम है। दुनिया कितना भी कहे, खाली औरत है, कोई महरम नहीं है, शौहर नहीं, बेटा नहीं, भाई नहीं, बाप नहीं, हज फ़र्ज़ नहीं है। तो लड़कियों को पढ़ाओ। जैसे हमें माँ की ज़रूरत है दीनदार, ऐसे ही दीनदार लेडीज़ डॉक्टर की ज़रूरत है, दीनदार लेडीज़ इंजीनियर की ज़रूरत है। लेकिन अल्लाह के वास्ते ध्यान रखो, कहीं बेटियां डांस तो नहीं कर रही। वो डांस करेगी, अल्लाह का कहर आएगा, अल्लाह का अजाब उतरेगा। तो ये बेटियां रहमत में है, ज़हमत ना बन जाए, इसकी फ़िक्र हमें करनी है। तालीम हमें देना है, एजुकेशन हमें देना है, लेकिन ध्यान रखते हो अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। बस दरख्वास्त है, दीन की बातें शेयर करो, लोगों को बताओ। और अगर ये चैनल पर हमारा पहुंचे तो चैनल भी सब्सक्राइब करें और ऑल वाला बेल आइकन दबा दें। फॉलो भी कर लें अगर फेसबुक पर देख रहे हो।